नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी। जैसा कि आपको पता है कि हम चैनल के द्वारा निम्न असाइनमेंट का सॉल्यूशन सॉल्व करवा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने लगभग 10 क्लासें मैंने अपलोड कर दी हैं और उनमें लगभग 7-8 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप बड़े ही कंसेप्ट के तरीके से उनको सोल्व किया है। तो उनको देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन का प्रेस होता है उसको दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो है अगर अपलोड करता हूँ तो आपको ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और लगभग ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में, आईटी के एग्ज़ाम में ये आता रहता है। देखो भाई, तीन कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। मतलब कहने का मतलब 3 फेज पावर मेजरमेंट है, उसमें 2 वाट मीटर है, उसमें इक्वल दिखा रहा है W1 और W2 दोनों वाट मीटर की रीडिंग इक्वल दिखाता है। तो शक्ति गुणांक का मतलब होता है कोस फाई का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो कोस फाई का मान क्या होगा, शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। यदि दोनों वाट मीटर समान रीडिंग दिखाते हैं तो शक्ति गुणांक क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। कोस फाई यानी शक्ति गुणांक की गणना करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है। जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति लेता है। ठीक है, तो अपन से क्या ज्ञात करवा रहा है, कोस फाई क्या होता है, आर बटे में जेड होता है। अब आर का मान तो कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर 24 दे रखा है। ठीक है, 24 ओम दे रखा है, लेकिन जेड का मान नहीं दे रखा है। तो जेड का मान कैसे निकालेंगे भाई, जेड बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आई होता है। स्टेप बाय स्टेप समझना। जेड का मान, वी का मान कितना दे रखा है, 240 दे रखा है, बटा में आई का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 चौका 20, 4 और 5 8 40, 48 हज़ार। जेड का मान कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। उनको निकालना क्या था, कोस फाई बराबर होता है आर अपॉन में जेड। आर का मान कितना दे रखा है, 24, और जेड का मान कितना निकाल लिया अपन ने, 48। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी कोस फाई हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5 हो गया। समझ में आया आपको दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको। तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या था, अपना फॉर्मूला क्या होता है, कोस फाई आर अपॉन में जेड। आर का मान अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 24, जेड का मान निकालने के लिए जेड बराबर हो गया था वी बटा में आई। इससे सोल्व करेंगे तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो जेड की जगह 48 रखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे 24/48, तो इसका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 की RLC परिपथ की प्रतिबाधा जेड गणना सूत्र ज्ञात कीजिए यदि प्रे की प्रतिघात एक्सएल धारित प्रतिघात से कम हो। मतलब कि एक्सएल का मान जो होता है वो एक्सी से कम है, मतलब एक्सी ज़्यादा है और एक्सएल कम है। ठीक है, तो RLC सर्किट है तो क्या होता है, प्रतिबाधा जेड बराबर, इम्पीडेंस जेड बराबर क्या होता है, अंडरूड R² प्लस कोष्टक में लिखेंगे अपन जिसका मान ज़्यादा होता है। किसका मान, एक्सी का मान ज़्यादा है, माइनस एक्सएल और इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जिसका मान ज़्यादा होता है वो इधर रखते हैं और माइनस का स्क्वायर लगता है। ठीक है, ये होता है अपना RLC सर्किट में। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, जेड बराबर अंडरूट R² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, ये ठीक है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन। देखो न्यूमेरिकल बहुत सारे हो रहे हैं और अच्छे न्यूमेरिकल हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आराम से अपन उनको समझेंगे। क्या कह रहा है, प्रतिरोध का मान दे रखा 15 ओम, प्रतिघात परिणामी प्रतिघात रिजल्टेंट प्रतिघात दे रखा है 20 ओम दे रखा है, 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति है। तो RLC सर्किट में शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक का मान क्या होता है भाई, वही आता है कोस फाई बराबर क्या होता है, आर अपॉन में जेड होता है। अब आर का मान कितना दे रखा भाई, 15 दे रखा ना भाई, 15 दे रखा, लेकिन जेड का मान नहीं दे रखा। तो जेड का मान निकालने के लिए वही है, RLC सर्किट है तो जेड का मान क्या हो जाएगा, R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्सएल और एक्सी की तो बात नहीं है, लेकिन क्या दे रखा है, परिणामी प्रतिघात दे रखा है, यानी कि इन दोनों का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो जेड बराबर अंडरूड आर का मान कितना है, 15 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 15 है भाई, 15 है। अब
इसका मान कितना दे रखा है, एक्सएल माइनस एक्ससी का, मतलब परिणामी प्रतिघात दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। रिजल्टेंट प्रतिघात दे रखा, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 20 का कितना होता है 400, ठीक है। इसका अपन रूट कर 225 और 400 को ऐड किया तो कितना होगा भाई अपना, देखते हैं भाई। तो z बराबर कितना हो जाएगा अपना 625 हो जाएगा, ठीक है। 625 किसका रूट होता है 25 का होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो z का मान कितना निकाल लिया अपन ने 25 निकाल लिया। समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर ये ध्यान रखना परिणामी प्रतिघात x रिजल्टेंट दे रखा, मतलब उन एक्सएल माइनस एक्सी जो भी करते थे उसका पूरा ये मान दे रखा है, ठीक है। चलो अब कोस फाई निकालना है, तो देखो कोस फाई बराबर क्या हो जाएगा r अपन में z। r का मान कितना दे रखा है 15 और z का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है। जब इसको सोल्व आउट करेंगे कितना होगा 5 × 15 और 5 चौक 20 कितना हो गया 3/4। अब 3/4 को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट मेंशन दे रखा है, तो 3/4 कितना हो जाएगा 0.0, 7 चौक 28, ठीक है। 7.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है। देखो भाई 240 वोल्टेज क्या दे रखा है अपन को, 240 वोल्टेज दे रखा है, 240 और 50 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है। 8 एम्पियर धारा प्रवाहित वाले आरएलसी सर्किट के मान के एडमिटेंस की गणना कीजिए, इसके माध्यम से करंट पास की जा सके, ठीक है। एडमिटेंस क्या होता है वाई होता है, और वाई एडमिटेंस कहता है इम्पिडेंस का उल्टा होता है, ठीक है। जेड का उल्टा होता है। तो अपन को अगर जेड का मान पता हो जाएगा तो उसको हम अपन उल्टा करके अपन वाई का मान निकाल देंगे। समझ गए। कहने का मतलब कि जो एडमिटेंस होता है वो किसका इम्पिडेंस का उल्टा होता है। तो वाई का मान निकलवा रहा है, वाई बराबर क्या होता है 1/z होता है। जेड का मान निकालेंगे तो अपन समझ में आएगा, निकाल सकते हैं। अब देखो जेड का मान निकालने के लिए क्या होगा, जेड बराबर क्या होता है v/i होता है कि नहीं होता है इसी सर्किट में। v का मान कितना दे रखा है भाई 240 दे रखा है, बटे में i का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो 8 या 24 कितना आ गया 30। जेड का मान कितना आ गया 30 ओम आ गया। प्रतिबाधा का मान भी, प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम में होता है, ठीक है। तो जेड का मान 30 आ गया। निकालना क्या था वाई, तो वाई बराबर क्या होता है 1/z होता है, तो 1/में में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 1/30 को जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई वाई बराबर 1/30, भाग नहीं जाएगा पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 फिर 0 फिर 0, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 9, फिर 1 बच गया 0, 3 × 9, पॉइंट कितना आएगा 0.033 ऐसे कुछ आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन कौन से में दे रखा है 0.033, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या कह रहा है एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 ही है। ये सर्किट दे रखा है आपको, इसमें IL का मान पूछा है, ठीक है। देखो भाई AC सर्किट पूछा है, एक मिनट दोस्तों, अगर AC सर्किट पूछा है तो अपना लाइन धारा का मान कितना हो जाएगा IL बराबर हो जाएगा √I/R का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर। अगर AC की बात कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा, लेकिन DC की बात करता तो अपन क्या कर देते IL बराबर IR प्लस IC कर देते। अगर DC सर्किट दे रखा हो तो टोटल करंट इस तरह से निकालते हैं, लोड करंट जो भी है IL बराबर IR प्लस IC निकालते। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है AC सर्किट की बात कर रहा है, तो AC सर्किट में जो लोड करंट होता है IL बराबर क्या होता है √I/R का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में कौन से में दे रखा है। ये ऑप्शन ए में भी नहीं दे, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में दे रखा है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक भी कर रखा है ऑप्शन डी में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो डी, वैसे तो डी ऑप्शन नहीं आएगा इसका, वैसे तो अपना इसका डी ऑप्शन आएगा। देखो क्या दे रखा है IL बराबर, ये रूट का निशान है दोस्तों इसके ऊपर, √I/R का स्क्वायर, ये माइनस की जगह प्लस आएगा, ठीक है, और IC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन फिलहाल इसको अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर किया जाए, मतलब पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करना, हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव AC सर्किट। कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ करके अपन जो पावर फैक्टर उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल, संधारित्रों को समांतर में जोड़ करके पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर का।
क्या पूछा है, डेल्टा सिस्टम है उसमें लाइन करंट और फेज करंट में संबंध पूछा है। देखो भाई मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ आपको, पहले भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से अपन कर लेते हैं। कनेक्शन कौन सा है, डेल्टा है। तो सबसे पहले अगर फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है भाई अपन से, यहाँ से पूछा क्या है अपन से, जो लाइन करंट होती है वो क्या होती है, वो फेज करंट के कितने होती है, √3 गुना होती है। या कह सकते हैं कि जो फेज करंट होता है वो IL बटे में √3 होती है। ठीक है, इस तरह से अपन को याद रखना। किस तरह से ऑप्शन में दे रखा है देखेंगे, तो ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर दे रखा है। देखो √3 फेज करंट, लोड करंट पूछा अपन से, लाइन करंट, सॉरी लाइन करंट फेज करंट में जो रिलेशन पूछा है, तो लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट का √3 गुना होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25 नंबर का। देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर, नाम से ही स्पष्ट है, फेज सीक्वेंस मतलब फेज का सीक्वेंस। भारत में फेज सीक्वेंस कौन सा है, RYB है। तो इसका सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ द थ्री फेज, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि फेज सीक्वेंस है, थ्री फेज का फेज सीक्वेंस सही है गलत है, उसके लिए अपन कला अनुक्रम मीटर का उपयोग किया जाए, फेज सीक्वेंस मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्या दे रखा है, एक स्टार से जुड़े त्रिकला भार, स्टार में जुड़ा हुआ थ्री फेज भार है। देखो आभासी शक्ति की गणना कीजिए। अगर 0.5 शक्ति गुणांक त्रिकला 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जुड़ा है और फेज धारा जो होता है 10 एम्पियर है। देखो आभासी शक्ति तो क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI होता है सिंगल फेज के लिए, और थ्री फेज के लिए क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट में सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों को बता दो। अगर अपरेंट पावर पूछे तो P बराबर क्या होता है, VI होता है, ये तो सिंगल फेज के लिए होता है। ठीक है, अगर थ्री फेज के लिए होता है तो P बराबर √3 गुणा VL IL, ये थ्री फेज के लिए होता है। फिलहाल क्या दे रखा है उनको, थ्री फेज दे रखा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा भाई, P बराबर हो जाएगा √3 गुणा लाइन वोल्टेज कितना दे रखा है 415 गुणा करंट कितनी दे रखी है 10 एम्पियर। √3 का मान कितना होता है 1.732। जब 1.732 को 415 गुणा 10 से करेंगे तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा भाई, 7.188 kV आ जाएगा। मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है, आप भी इसको सोल्व कर कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या था, P बराबर √3 गुणा VL गुणा IL में रखना था। तो P बराबर √3 का मान आपको पता है 1.732 होता है, VL का मान क्वेश्चन में दे रखा है 415 गुणा में IL का मान कितना दे रखा है 10 एम्पेयर दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 7.188 kV आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर का। त्रिकला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठांक और दूसरा जो पाठांक खपत दिखाए तो क्या होगा। क्या कहना चाहता है, थ्री फेज वाट मीटर विधि में 2 वाट मीटर है, उसमें से एक वाट मीटर शून्य पाठांक दिखाता है, एक वाट मीटर शून्य पाठांक दिखाता है, दूसरा जो है कुल खपत दिखाता है। तो शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होगा भाई, शक्ति गुणांक होगा इसका बिलो 0.5 दिखाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन ऐसा है, आप 100% कह सकता हूँ कि इसके चांसेस 99 चांसेस है। हर एग्ज़ाम में कोई भी इलेक्ट्रीशियन से एग्ज़ाम होता है तो फॉर्म फैक्टर ज़रूर पूछता है। फॉर्म फैक्टर हिंदी में बोलते हैं, रूप गुणक बोलते हैं। इसका मान होता है 1.11 होता है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है 1.11। और जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है अपना, जो RMS वैल्यू होती है, RMS वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू जो होती है उसका अनुपात होता है। ठीक है, तो RMS मान बटा में औसत मान, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान कितना होता है इसका 1.11 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्या है भाई, AC सर्किट है, समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युतीय शक्ति को परिभाषित किया जाता है, किस विद्युतीय शक्ति को परिभाषित किया जाता है, मतलब टोटल जो विरोध होता है AC सर्किट में, सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज हो या फिर पैरेलल कनेक्शन हो या सीरीज कनेक्शन हो, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, वैसे तो प्रतिरोध होता है लेकिन टोटल के लिए करेंगे इम्पीडेंस होता है Z। ठीक है, Z के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया, प्रतिबाधा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर का।
विच एसी सर्किट जो होते कंटेन द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। किस किस एसी, देखो अच्छा ये डायग्राम दे रखा है आपको। परिपथ में वोल्टेज करंट के बीच का देखा, देखो एक वोल्टेज है ये वाला, और आपका, एक मिनट दोस्तों, और ये वाली आपकी क्या दे रखी है, करंट दे रखी है। ठीक, ये तो क्या है, आई है, और ये वाला आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। ये वाला क्या दे रखा है आपको, ये वोल्टेज दे रखा है। तो देखो अब इसमें वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, करंट यहाँ आएगी तो यहाँ पीछे से स्टार्ट हो रही है, तो करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है। करंट किस में पीछे रहती है, करंट किस में पीछे रहती है भाई, इंडक्टर में रहती है, इन फेज तो होगा नहीं है। ठीक है, आरएल है या आरसी है, तो कैपेसिटर में करंट आगे रहती है, और इंडक्टर जो होता है अपना, मतलब कहने का मतलब आपको, अगर कैपेसिटर होता है तो उसमें करंट आगे चलती है वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से, और इंडक्टर होता है उसमें करंट पीछे चलती है सप्लाई वोल्टेज से। तो यहाँ पर करंट पीछे चल रही है, तो ये कौन से सर्किट की बात कर रहा है, आरएल सर्किट की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, प्रतिरोध और प्रतिरोध, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। आपको अगर करंट अगर आगे चलती तो कैपेसिटिव सर्किट हो जाता, और करंट पीछे चलते तो इंडक्टिव सर्किट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन दे रखा है, त्रिकला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 केवीए है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होगी, रिएक्टिव पावर अपन से ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो आभासी शक्ति होती है, सॉरी अपरेंट पावर होता है, केवीए से दर्शाते हैं अपरेंट पावर को, वो क्या होता है अंडर रूट एक्टिव पावर होता है किलोवाट में, प्लस रिएक्टिव पावर क्या होता है केवीएआर में होता है, उसका स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को केवीए का मान कितना दे रखा है, अपरेंट पावर कितना दे रखा है भाई, 5 दे रखा है। ठीक है, अपरेंट पावर 5 दे रखा है, और रूट लगा दिया, और एक्टिव पावर कितना दे रखा है 4 स्क्वायर प्लस में केवीए स्क्वायर। छोड़ो, आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ भाई। होता क्या है, आभासी शक्ति क्या होती है, यानी कि अपरेंट पावर केवीए बराबर क्या होता है, किलो वाट का स्क्वायर प्लस, यानी कि एक्टिव पावर बटा प्लस एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर क्या होता है केवीएआर होता है, उसका स्क्वायर, और ये अपना रूट लग गया। ठीक है, अब ये जो केवीएआर है इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं, केवीए का स्क्वायर प्लस, सॉरी केवीए का स्क्वायर बराबर किलो वाट का स्क्वायर प्लस केवीएआर का स्क्वायर। ये रूट है, हट जाएगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, समझ में है। अब देखो भाई, केवीए यानी कि अपरेंट पावर का मान कितना दे रखा है, अपरेंट पावर का मान दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर एक्टिव पावर कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस जो प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव पावर का मान अपन को दे ही नहीं रखा केवीएआर, इसका स्क्वायर, ये तो पूछा अपन से। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस केवीएआर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर केवीएआर का स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो कितना होगा 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया केवीएआर का स्क्वायर, इसी स्क्वायर को उठाएंगे तो इधर क्या लगेगा रूट लग जाएगा। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो इसका मान आंसर कितना है, प्रतिक्रिया शक्ति कितना 3 केवीएआर आ जाएगी। ठीक है, केवीएआर क्या है, प्रतिक्रिया शक्ति का यूनिट है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 नंबर का। देखो क्या कहना चाहता है कि आरएल सर्किट है, कौन सा सर्किट है, सॉरी 32 नंबर का ये रहा आरएलसी। अच्छा आरएलसी सर्किट है, और श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, रिजोनेंस कंडीशन कौन सी होती है। जब रिजोनेंस कंडीशन होता है एक्सएल बराबर एक्सी होता है, मतलब कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, तो क्या होता है रिजोनेंस कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 3 कला वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है वाटमीटर, तो धनात्मक पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, क्या किया जाएगा भाई, मीटर में जो दाब कुंडली होती है, प्रेशर कोयल जो होती है, उसके
कनेक्शन बदल देंगे बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द प्रेशर कोयल इन मीटर, मतलब कि मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदल देंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक से धनात्मक प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसका पहले अपन कर रखते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसॉइडल वेव, यानी कि जो ज्यावक्रिय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर मान क्या होता है 1.11 होता है। ठीक है, अगर वर्ग के लिए पूछता तो 1 हो जाता। ठीक है, वर्गाकार के लिए पूछता तो 1 हो जाता। यहाँ पर साइनसॉइडल पूछा है तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 1.11 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर का, एसी समांतर परिपथ प्रेरकों का पारस्परिक कौन सा, मतलब कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी सर्किट। इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल तो सस्पेक्टेंस होता है। ठीक है, इंडक्टेंस जो होता है उसका रेसिप्रोकल में व्युत्क्रम कौन सा होता है, सस्पेक्टेंस होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडक्टेंस सब्ट्रैक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, धारा और वोल्टेज के मध्य संबंध बताए। देखो ये तो अपना वोल्टेज हो गया और ये धारा हो गई। ये इन फेज राशियाँ दे रखी है भाई, डायग्राम में क्या दे रखा है, इन फेज राशियाँ दे रखी है। इन फेज का मतलब दोनों अपने शिखर मान पर एक साथ पहुंच रही है और एक साथ मतलब एक साथ पहुंचती हैं अपने शिखर मान पर। तो इधर भी शिखर मान पर पहुंच रही है, इधर भी शिखर मान पर। इन फेज राशि, इन फेज राशि कौन सी होती है, इन फेज राशि होगी करंट और वोल्टेज जो होते हैं इन फेज में हो गए। और ये एक तरह से प्योर इंडक्टिव सर्किट हो गया जिसमें शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा और वोल्टेज होता है कला में है, इन फेज में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर था अपना ये 37 का नंबर देखेंगे अपन, ये रहा 37 नंबर। देखो वाट मीटर से कितने ही क्वेश्चन आगे अपने लगभग सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, 2 वाट मीटर विधि है, W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें। यदि 1 वाट मीटर रीडिंग उल्टने के बाद ली जाती है तो क्या होगा, मतलब कि कहने का मतलब 2 वाट मीटर W1 और W2, 1 वाट मीटर की रीडिंग उल्टी कर देंगे मतलब माइनस हो जाएगा, तो W1 माइनस W2 सीधा सा आंसर था इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 हो जाएगा, रीडिंग उल्टने के बाद ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ये निम्न असाइनमेंट है उसमें गलत आंसर दे रखा है। ठीक है, कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। भाई डेल्टा में तो होती ही नहीं है, स्टार में होती है उदासीन तार की। ठीक है, आपको मैं दोनों कनेक्शन बता देता हूँ। भाई डेल्टा में तो क्या होता है, इस तरह से होता है डेल्टा। स्टार में क्या होता है, इस तरह से होता है और तीनों बिंदु मिलाकर यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट मिलाते हैं। तो ज़रूरत किस में होगी, स्टार पॉइंट में होगी, 3 फेज स्टार वाले में ज़रूरत होगी। ठीक है, तो 3 तार स्टार सिस्टम में इसकी ज़रूरत होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, इसका आंसर उसमें निमी पैटर्न में गलत दे रखा है। कहीं भी आप असाइनमेंट में देखो और सर ने गलत बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं हुई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्टार में ही होता है, 3 फेज स्टार में ही न्यूट्रल की। अगर पहले से अगर अपन इसको करेंगे इसमें तो ज़रूरत नहीं रहेगी, 4 तार वाले में तो करेंगे तो इसमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी, पहले से जुड़ा हुआ 4 तार है। 3 फेज में तो जुड़ेगी, 3 तार हैं इसलिए न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर आवश्यकता पूछा है, नहीं पूछा होता तो डेल्टा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 39 नंबर का। क्या दे रखा, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 लाइन वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पर देखो स्टार और डेल्टा की बात नहीं की, तो अपन को स्टार को ही मान करके इसका आंसर करना पड़ेगा। डेल्टा दे रखा होता तो 240 याद आता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है आपका 240 वोल्टेज फेज वोल्टेज दे रखा है। VPH का मान कितना दे रखा है, 240 वोल्टेज। लाइन वोल्टेज VL का मान पूछा, तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, V फेज वोल्टेज गुणा में √3 होता है। फेज वोल्टेज कितना दे रखा है, 240 दे रखा है और इसको √3 से गुणा करते हैं। √3 का मान कितना होता है, 1.732। जब 240 को 240 गुणा में 1.732 करते हैं तो ये लगभग कितना आता है, 415 वोल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। रिपीट हो रहा है, देखो फॉर्म फैक्टर। देखो मैंने कहा था ये ऐसा क्वेश्चन है इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। देखो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, प्रभावी मान बटे में औसत मान, ये अपना ए ऑप्शन सही है। अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। देखो सबसे पहले फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.11 होता है। क्लियर, एक क्वेश्चन। दूसरा बात करते हैं कि जो फॉर्म फैक्टर हो क्या होता है, RMS वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि RMS मान बटे में औसत मान होता है।
अब इसके अलावा ये भी आ सकता है, आरएमएस मान को क्या कहते हैं, प्रभावी मान कहते हैं। प्रभावी मान बटा में औसत मान भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो आरएमएस मान जो होता है उसको क्या लिखते हैं, वीएम बटा में √2 बटा में औसत मान क्या होता है, 2Vm बटा में पाई होता है, ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो 1.11 आता है। ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। आरएलसी सर्किट में जेड ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, इम्पीडेंस पूछ रहा है तो आपको पता होता है ना, जेड बराबर क्या होता है, ये पिछले भी कर लिया, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो इधर रख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा माइनस का निशान आना चाहिए था, इधर स्क्वायर नहीं इधर स्क्वायर नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन है। देखो वाट मीटर के कितने ही क्वेश्चन अपने आ चुके हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या है भाई, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। नेगेटिव दे रहा है तो क्या होगा, लेस देन 0.5, ठीक है, 0.5 से कम होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42वें का क्लियर हुआ, समझ में आया दोस्तों। क्या था क्वेश्चन, देखो 42 नंबर में क्या था कि 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर विधि ऋणात्मक पाठ्यांक देता तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0.5 से कम हो जाएगा। ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा था, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, अच्छा 43 है। त्रिकला एसी प्रणाली में कला अंतर क्या होगा। देखो 3 फेज में फेज डिफरेंस पूछ रहा, मैं सारे फेज से बात करता हूँ। आप लोगों ने फेज कितने पढ़े, 3 फेज पढ़े होंगे। एक तो आपने बात की होगी सिंगल फेज की, एक बात की होगी 2 फेज की, एक बात की आपने 3 फेज की बात की होगी ना। अब सिंगल फेज में फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 2 फेज में कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और 3 फेज में कितना होता है, 120 डिग्री होता है। क्लियर दोस्तों, चलो तो यहाँ पर किसका बात की रहा है, 3 फेज की बात है, 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है। रिजोनेंस सर्किट XL बराबर XC होता है, पिछले भी आ गए वो, ठीक है। तो XL बराबर XC कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई, अपने सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। XL बराबर XC रिजोनेंस कंडीशन में होता है। इसमें शक्ति गुणांक का मान भी इकाई होता है रिजोनेंस कंडीशन में, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणामी का गुणन होता है, ठीक है। विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का गुणन होता है, फेजर परिणाम होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 27 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, चेक करते हैं, क्योंकि वाट मीटर वाले हैं थोड़े कन्फ्यूजन करते हैं, तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा लिख के आप ध्यान रखना। क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं कि त्रिकला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में एक शून्य पाठ्यांक देता है और दूसरा खपत करता है, ठीक है ठीक है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, cos 60 पावर फैक्टर का मान कितना होता है इसमें, cos 60 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इसका मान 0.5 जाएगा। और मैंने गलती से आपको कितना बता दें, 0.5 बता दें, वो तो ऋणात्मक के लिए होगा, ठीक है। ये थोड़े से क्या है कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, आप इसको ध्यान रखना। तो इसका गलती सॉरी, आप मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप इसका आंसर ए कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाए, क्योंकि 0.5 का होता है, ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, जब cos 5 का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5 होता है। यानी कि 1 वाट मीटर तो 0 रीडिंग दिखाएगा और दूसरा रीडिंग दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएंगे। ये थे आपके आज की वीडियो के क्वेश्चंस। इस तरह से मैंने निम्मी असाइनमेंट के एक सेमेस्टर को पूरा आपको सॉल्यूशन करवा दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।